हेलो जी, मैं इस चैनल की लेडी भूतनी हूँ। दिन में वीडियो बनाती हूँ, रात में लोगों के सपनों में एंट्री मारती हूँ। अगर चैनल पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं आपकी नींद में आकर आपका फ़ोन खुद ही सब्सक्राइब करवा दूंगी। डरना मत, बस सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो। रामू काका अपनी खटिया पर बैठे बीड़ी सुलगा रहे थे। उनकी आंख, वो एक आंख, बराबर हवेली की तरफ घूमती थी, जैसे कोई चीज़ उन्हें खींच रही हो। वो हर रोज़ ऐसा करते थे। बीड़ी जलाते, हवेली को देखते, फिर आंख फेरती। आज कुछ अलग था। आज गांव के सारे कुत्ते एक साथ चुप हो गए थे। ये ठीक नहीं है। कुत्ते चुप होने का मतलब। सुनीता, दरवाजा बंद कर अंदर से। आज रात निकलना मत। काका, फिर वही बात। कुछ नहीं होता। मोहन भैया आ रहे हैं आज रात हेल्थ कैंप से डेटा लेने। बोल दो उन्हें आज नहीं आना। बोल दो सुबह आना। ये रात ठीक नहीं है बेटी। कुत्ते सुन, कितने कुत्ते हैं इस गांव में, एक भी आवाज नहीं। काका, कुत्ते बीमार पड़ गए होंगे या कुछ बड़ा जानवर आया होगा जंगल से, शेर या भालू, इसलिए चुप हैं। बेटी, जब मैं 9 साल का था ये सेम चुप्पी आई थी। उसी रात सरपंच के बड़े चाचा रामेश्वर जी गांव के कुआं के पास मिले थे। सुबह आंखें खुली और वो एक ही बात कहते रहे 3 दिन तक। कहते रहे, वो आ गई, अब कोई नहीं बचेगा। 3 दिन बाद रामेश्वर जी मर गए। कोई बीमारी नहीं। इतनी रात को कौन? मोहन भैया होंगे। रुक, पहले पूछ। कौन है? मोहन भैया, आप हैं? बेटा, दरवाजा खोल दो, ठंडी है बाहर। सुनीता, वो दरवाजा मत खोल, भगवान के लिए मत खोल। सुनीता, बेटा, बाहर आओ, थोड़ा काम है तुमसे, बस एक बार आओ। सुनीता के पूरे बदन में कांपन आई, क्योंकि उस आवाज ने उसका नाम लिया था, सुनीता का नाम। और इस गांव में सिर्फ वो लोग जानते थे जिन्हें वो पर्सनली जानती थी। और ये आवाज किसी जानी पहचानी इंसान की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लक्ष्मण की तरह करेगी तुझे भी। मत जा बेटा। काल भैरवा की जय, काल भैरवा की जय, जय जय जय। सुनीता वहां बैठ रही, हाथ कांपते। मोहन को कॉल करना चाहती थी, पर उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। आज की रात सिर्फ ये एक घर नहीं था जहां कुछ हुआ, पूरे गांव में आज रात कुछ हुआ था। उसी रात 3 और घर में कुछ अजीब हुआ। पहला घर चंपाबाई का। चंपाबाई रात को अपना दवा का डब्बा समेट रही थी। कल सुबह एक औरत के घर जाना था, डिलीवरी वाली। तभी उसने सुना बाहर से एक रोना, बच्चे का रोना। लेकिन इतनी रात को बाहर कौन सा बच्चा? उसने खिड़की से झांका, कोई नहीं था। लेकिन रोना बंद नहीं हुआ
और वो रोना धीरे धीरे खाना की वो सुंदर आवाज से एक वियर्ड डिस्टॉर्टेड गीत में बदल गया, जैसे कोई एक चीज को बच्चे की आवाज में नकल कर रहा हो, लेकिन असली बच्चा नहीं था। चंपाबाई ने जल्द ही खिड़की बंद की, आंखें बंद की और पूरी रात वो एक कोने में बैठी रही, अपनी चादर ओढ़ के, सुबह होने तक। दूसरा घर सरपंच धनीराम का। धनीराम रात को थोड़ा पी के सोए थे, जैसे हर रोज। उनकी नींद गहरी थी, लेकिन आधी रात को कुछ हुआ। उन्हें लगा कोई उनके पांव पकड़ रहा है। उन्होंने आंखें खोली, अंधेरा, कुछ नहीं था, लेकिन उनके पांव कांप रहे थे, ठंड से नहीं, कुछ और से। उन्होंने देखा दरवाजे के ऊपर छत के कोने में एक परछाई, एक औरत की, सीधी उन्हें देख रही थी, उल्टी, छत पर उल्टी लटकी हुई, लंबे बाल नीचे लटक रहे थे। धनीराम चीखने लगे। तीसरा घर लक्ष्मण का। लक्ष्मण अभी भी घर में था। उसके बाद जब वो कुआं के पास मिला था, आंखें खुली, एक भी पलक न झपकाई। उसे घर लाया गया था। वो एक कोने में बैठा रहता था, बोलता नहीं, खाता नहीं, बस मुस्कुराता रहता था। उस रात लक्ष्मण के कमरे से एक आवाज आई। उसकी मां ने देखा, लक्ष्मण खड़ा था अंधेरों में, दरवाजा खुला हुआ था, जबकि लॉक लगाया था बाप ने। वो बाहर जा रहा था। उसकी मां ने चीखते हुए उसे रोका। लक्ष्मण रुका। उस रात धनपुर गांव में नींद नहीं आई किसी को, और सुबह मोहन आया, डॉक्टर, शहरी, रैशनल। वो नहीं जानता था कि वो किसी ऐसी जगह पहुंचा था जहां रीजन काम नहीं करता। रामू काका, मैं आ गया। क्या हुआ? सुनीता का फोन क्यों नहीं लग रहा था कल रात? काका, आप ठीक तो हैं? इतने पेले क्यों लग रहे हैं? बेटा मोहन, तुम शहरी हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन आज जो मैं बोलूंगा एक बार सुनना, बस सुनना, तर्क मत करना। हाँ काका, बोलिए। कल रात इस गांव में दायन आई थी। काका, मैं समझ सकता हूं कि सुनीता, यहां आओ। मोहन भैया, मैं नहीं मानती अंधविश्वास में, तुम जानते हो, लेकिन कल रात जो हुआ उसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। उसने कल रात की पूरी बात सुनाई। आवाज, नाम लेना, नाखून की आवाज, कुत्ते का चुप हो जाना। बेटा, गांव में चल के देखो, चंपाबाई से बात करो, सरपंच से बात करो और लक्ष्मण के घर जाओ। लक्ष्मण, वो लड़का जो कुआं के पास मिला था? वो जो था अब नहीं रहा। जो उसके घर में है वो लक्ष्मण नहीं है। वो उठा, उसने गांव में घूमना शुरू किया। पहले चंपाबाई का घर। डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जिस दिन बोल के गई थी वो औरत मर गई थी। मैं नहीं बोलूंगी। कौन सी औरत? जो भी आपसे बात करे इस गांव में, पहले पूछ लेना, तुमने दायन को देखा है? जो बोल दे हाँ, उनसे बात करना। जो बोल दे नहीं, उनसे पूछ भी मत करना, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं। मोहन आगे बढ़ा सरपंच धनीराम के घर। धनीराम बाहर बैठे थे। दिन में भी उनका चेहरा राख जैसा लगा। मोहन ने देखा, उनके हाथ में एक माला थी। लिप्स हल्के हिलते रहे।
धनीराम जी नमस्कार, सब ठीक? डॉक्टर साहब आओ बैठो। मोहन बेटा, तुम यहां कितने दिन और रहोगे? मोहन, बस 1 हफ्ते, कैंप खत्म होगा। एक काम करो, कल निकलो, वक्त से पहले, डेटा बाद में भेजना, बट यहां से निकलो। क्यों, क्या हुआ? कुछ वापस आ गई है जो